हिंदुस्तान का एक ऐसा गैंगस्टर जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को सीधा टक्कर दिया करता था, जिसने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के शौहर यानी कि दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर को मारकर हसीना पारकर की मांग का सिंदूर पोंछ दिया था। और इस घटना के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि हो ना हो आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड का अगला डॉन यही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि आज वो डॉन अब अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में गुहार लगा रहा है। तो कौन है ये गैंगस्टर जिसके बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक बातें सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं PTF न्यूज। साल 2007 में शिवसेना के एक पार्षद कमलाकर जमसांडेकर को विजयगिरी नाम के एक बदमाश ने मुंबई के साकीनगर में उनके आवास पर गोलियों से भून दिया था। जांच पड़ताल में मालूम चला कि जमसांडेकर को अरुण गवली ने मरवाया था, जिसे जमसांडेकर के दुश्मनों ने 30 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जमसांडेकर और आरोपियों के बीच एक जमीन के सौदे को लेकर विवाद था। अरुण गवली को हत्या के इस मामले में साल 2008 में गिरफ्तार किया गया। गवली उस वक्त विधायक हुआ करता था। साल 2012 में निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी निचली अदालतों के आदेश को बरकरार रखा था। बात 26 जुलाई 1992 की है, जब मुंबई में गैंग वॉर अपने चरम पर था। गुंडे एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना आधिपत्य जमाने के लिए दुश्मन गैंग के गुर्गों को दिन रात तलाशते रहते थे, ताकि मुंबई में एक ही गैंग का बोलबाला रहे। गैंग्स के बीच मारकाट का फायदा उस जमाने में महाराष्ट्र पुलिस, खासतौर पर मुंबई पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जैसे पुलिस ऑफिसरों को खूब मिला था। उसी दौरान दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली गैंग के एक दूसरे जो लोग थे बदमाश खून के प्यासे हो गए। ये किस्सा तब का है जब उन दिनों दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली जराइम की दुनिया में अपना अपना सिक्का चलाया करते थे। दोनों बराबर के टक्कर के थे, लिहाजा वे एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुगत तलाशते रहते थे। गैंग वॉर के चलते दोनों ही गैंग एक दूसरे के कई बदमाशों को जान से मार चुके थे। अरुण गवली ने तो एक दिन दाऊद तक को उसी के आदमी के खबर करवा दी कि अब वो संभल कर रहे, अब उसका नंबर आने वाला है। लिहाजा दाऊद अपनी सुरक्षा में जुट गया। दाऊद को खुली चुनौती की खबर भिजवाने के पीछे भी अरुण गवली का मास्टरमाइंड काम कर रहा था। उसने दाऊद तक खबर तो भिजवा दी थी कि अब दाऊद का नंबर लगने वाला है। दाऊद की जब तक आंख खुलती तब तक अरुण गवली अपना काम कर चुका था। दाऊद की बहन हसीना पारकर के शौहर यानी कि दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या करके इस्माइल पारकर के 26 जुलाई सन 1992 को मुंबई में हुए हत्या की घटना ने न केवल हसीना पारकर की मांग का सिंदूर पोंछा, बल्कि दाऊद की तब तक के अंडरवर्ल्ड की जिंदगी का सबसे बड़ा आघात भी पहुंचाया। हसीना पारकर के शौहर का कत्ल उसी के होटल के सामने गोली मारकर जिस तरह से किया गया था, उसे देखकर सुनकर एक बार को मुंबई का हर गैंगस्टर सहम गया था। सबको ये लगने लगा था कि हो ना हो आने वाले वक्त में मुंबई का सबसे बड़ा डॉन तो अब अरुण गवली ही होगा। वही माफिया डॉन अरुण गवली ने अब कोर्ट से रिहाई की भीख मांगी है। दरअसल अरुण गवली ने अपने रिहाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एक याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की ओर से साल 2006 में जारी एक सर्कुलर का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि जिन दोषियों ने 14 साल की कैद की सजा काट ली है और उनकी उम्र महज 65 साल हो चुकी है, उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। माफिया अरुण गवली मई 2008 से जेल में बंद है। उसने कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा कि वो अब 70 साल का हो चुका है। आपको बता दें कि साल 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। उसी का जिक्र करते हुए गवली ने कहा है कि 20 जनवरी 2006 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार वो 14 साल की कैद पूरी होने के बाद रिहा होने का हकदार है, क्योंकि उसने 65 साल से अधिक की उम्र पूरी कर ली है और वो पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित है। रिट याचिका में महाराष्ट्र सरकार के 2015 के एक सर्कुलर का भी जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मगोका के तहत बुक किए गए अपराधी इसके हकदार नहीं हैं और उन्हें 2006 की अधिसूचना से छूट दी गई है। अरुण गवली ने महाराष्ट्र कारागार यानी कि सजाओं की समीक्षा नियम 1972 के नियम 6 के उप नियम 4 की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता को चुनौती दी है, जिसे 1 दिसंबर 2015 की अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके नियम 6 के तहत 20 जनवरी 2006 को मकोका अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को अधिसूचना का लाभ लेने के लिए संशोधित किया गया था।
रिट याचिका में उल्लेख ये भी किया गया है कि गवली को 2012 में दोषी ठहराया गया था, इसीलिए 2015 की अधिसूचना उस पर लागू नहीं होती। गवली ने रिट याचिका में अपने फेफड़ों और पेट में बीमारी से संबंधित बीमारियों का उल्लेख करते हुए अपनी सजा में माफी की प्रार्थना की है। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने अरुण गवली द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है और इसे 15 मार्च तक उसका जवाब देने के लिए कहा गया है। तो हिंदुस्तान का इतना खतरनाक गैंगस्टर जिसने कभी दाऊद इब्राहिम तक को टक्कर दी, आज वो अपनी रिहाई के लिए भीख मांग रहा है। फिलहाल देखना होगा कि अरुण गवली जेल से बाहर आता है या फिर जेल में ही रहता है। इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।